यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने थोड़ी देर पहले जोरदार भाषण दिया है, जिसमें हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड पावर की तरह पेश भी किया, प्रस्तुत भी किया और साथ ही पाकिस्तान और आतंक पर करारा हमला भी बोला। जल्दी से आपको सुनवा देते हैं कैसे पाकिस्तान को बेनकाब किया सुषमा स्वराज ने यूएन के अपने भाषण में। सुनिए। जी हां, सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को धो डाला, लेकिन कांग्रेस अभी भी यही पूछ रही है, चुनाव से पहले वादों का क्या हुआ। मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह, यहां स्टूडियो में कर्नल थापर, एम्बेसडर सज्जनहार, राकेश सिन्हा और कर्नल दानवीर सिंह सब बैठे हुए हैं। सुधांशु जी, आपके पास कांग्रेस कह रही है लच्छेदार भाषण से काम नहीं चलेगा, एक्शन पर बात करिए, जिसका वादा आपने किया था, जिसका दावा आपने किया था। सुधांशु जी। मानक जी, कांग्रेस क्या कह रही है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले जो आज हम लोगों ने सुना उसका एक असली पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, कभी भी जब विवाद होता है तो उस विवाद में यह नापा जाता है कि न्याय पक्ष किसके साथ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो एक कूटनीति का हमारा हिस्सा है कि पाकिस्तान को अलग करा जाए, उसमें आप दिखाते हैं कि न्याय पक्ष इस विवाद में किसके साथ है। उन्होंने दोनों पक्ष जो नवाज शरीफ ने यूएन असेंबली में रखे थे, दोनों पक्ष उठाए। उन्होंने कहा मानवाधिकार की ये बात करते हैं, बलूचिस्तान में जो करा जा रहा है वो पराकाष्ठा है मानवाधिकार के हनन की, और ये हमसे कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा शर्तों का कि पाकिस्तान कहता है कि हम लोग बातचीत में शर्तें ऐसी लगाते हैं जो पाकिस्तान को स्वीकार्य नहीं है, और उन्होंने उदाहरण दिए कि हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, न्याय पक्ष हमारे साथ है, क्यों हम विकास चाहते हैं, हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं, हम महिलाओं के उत्पीड़न से लड़ रहे हैं, जो सस्टेनेबल ग्रोथ के प्रति संयुक्त राष्ट्र ने 2030 का जो एजेंडा तय करा है, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं, और उसकी जगह ये हमारा न्याय पक्ष है। और उसकी जगह पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो आतंकी है, वो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनके यहां वहां पे प्रदर्शन करवा रहा है आतंकवादियों से। तो उन्होंने दो पक्ष रखे कि न्याय पक्ष हिंदुस्तान के साथ है, और उन्होंने यूएन से कहा कि अब इनको अलग थलग करिए। अगर हमें भविष्य को उज्जवल बनाना है, 21वीं सदी की शुरुआत आतंक के साय से चालू हुई थी, और अगर हमें भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें इन देशों को अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो सारा जो इस सारे का लक्ष्य था, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पाकिस्तान का सही चेहरा दुनिया विश्व के सामने दिखाना, और दिखाना कि न्याय पक्ष हिंदुस्तान के साथ है। ठीक है सुधांशु जी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के सवाल का जवाब कम शब्दों में अगर आप देना चाहें सुधांशु जी। वो कह रहे हैं लच्छेदार भाषण, ठीक है, चलिए उस शब्द से आप सहमत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं वो कार्रवाई कब करेंगे जिसके वादे दावे आप कर रहे थे। अच्छा, कांग्रेस से एक और जरा पूछ लीजिए कि क्या कार्रवाई चाहते हैं। वो चाहते हैं एलओसी क्रॉस होके युद्ध होना चाहिए, ये क्या चाहते हैं। कांग्रेस जब ये कहती है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक तो गली मोहल्ले चौराहे पे और चौपालों में ये चीजें नहीं होती कि क्या कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो एक भाषा में बात करें। दुर्भाग्य है, जिस समय हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं उस समय कांग्रेस को एकजुट होके हम सबकी जो है एकजुटता दिखानी चाहिए कांग्रेस पाकिस्तान को, कि पूरा हिंदुस्तान जो है एकजुट होके खड़ा हुआ है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अरे, अगर आपको हमें कटघरे में खड़े करने का वो है, तो जिस समय जब स्थितियां सामान्य हो जाए जरूर कर लीजिएगा हमें। लेकिन आज प्राथमिकता क्या है? आज देश की प्राथमिकता है या इस तरह की बातें करने की प्राथमिकता है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व समझिए, राष्ट्रीयता समझिए। ठीक है, इस समय देश की क्या जरूरत। ठीक है, बिल्कुल सही है सुधांशु जी। आपकी इस बात से शायद हर कोई सहमत होगा कि ऐसे में तो हमें एक आवाज, एक मुट्ठी बनकर जो भी यहां से निकले हिंदुस्तान से, वो एक आवाज होनी चाहिए। एम्बेसडर सज्जनहार और कर्नल थापर, आप दोनों से मेरा सवाल यही है, क्योंकि हम पिछले आधे पौने घंटे से सुषमा स्वराज के भाषण के ज्यादातर अच्छी बातें ही हैं। कोई कमी आपको लगी? आपको कर्नल थापर, आपको कोई कमी लगी, कोई एक चीज जो वो और कहती तो और अच्छा रहता? मैं समझता हूं कि ये जो भाषण था एक बड़े कॉन्फिडेंट देश के कॉन्फिडेंट लीडर ने बहुत अच्छी तरह से दिया, और तकरीबन सारे मुद्दे उन्होंने कवर कर दिए। छोटा सा एक मुद्दा जो मैं समझता हूं जरूर आना चाहिए था, वो था कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और ये अपने न्यूक्लियर पावर को की वजह से दूसरे देशों को ब्लैकमेल करते हैं, तो उसको किसी तरह से
काबू में लाना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं समझता हूँ ना, बिल्कुल सही है। एम्बेसडर, क्या एक पॉसिबिलिटी थी? कुछ मिसिंग आपके हिसाब से कुछ रह गया? देखिए, सारे इश्यूज कवर्ड है। नहीं, बाय एंड लार्ज सारे इश्यूज कवर किए उन्होंने, और जिस कॉन्फिडेंस से, जिस उन्होंने एक रेपो एस्टैब्लिश कर लिया जो भी अपना ऑडियंस था, इसीलिए आपने देखा होगा उनको अगर अप्लॉज मिला तो वो था बिकॉज जैसे वो एक दूसरे से बात कर रही हैं, उनका बातचीत करने का लहजा बहुत कॉन्फिडेंस था। कूटनीति में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज जो मैं कह सकता हूं, वो जो उन्होंने कहा, जो पाकिस्तान कहता है जो हम ऐसी शर्तें लगाते हैं जो उनको मंजूर नहीं है, ऐसी अनएक्सेप्टेबल कंडीशंस, तो इसमें उन्होंने कहा जो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, 26 मई 2014 को इनवाइट किया, प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, वगैरह वगैरह, तो उसमें शायद एक चीज वो कह सकती थी, जो हमने जो एक शर्त रखी है वो आतंकवाद की है। आतंकवाद को आप छोड़ दें। यानी कोई देश खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हम आतंकवाद बंद नहीं करेंगे। जी, आतंकवाद को आप छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे, और आपने इसको मंजूर किया है 2004 में, जो हम आतंकवाद अपने उधर से नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही है। फिर भी आप ये करते हैं, और जो हमने अच्छा, ये तस्वीरें जरा हम अपने दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे, और अपने मेहमानों से भी कहूंगा देखते रहिए। ये देखिए, सुषमा स्वराज अपने भाषण के बाद ये देखिए बाकी देशों के नेताओं से मिल रही है, और मुझे पूरा यकीन है, अक्सर क्योंकि एम्बेसडर ऐसा ही होता है, एक अच्छे भाषण के बाद वक्ता को लोग आकर बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। इस समय ऐसा लगता है वही हो रहा है। सुषमा स्वराज को बाकी देशों के नेता एक एक करके आके बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। और राकेश जी, देखिए, मैंने जो कहा कि प्रशिक्षित प्रधानमंत्री और संघ प्रशिक्षित मंत्री बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को छठी का दूध ये सरकार याद दिला देगी, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। बहुत बड़े शब्द। अखिलेश प्रताप जी, देख लीजिए। अखिलेश जी, आप जल्दी में तो नहीं है अखिलेश जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं और जो अभी से आप घेर रहे हैं सरकार को? अभी तो पूछा नहीं। मैंने तो अभी सवाल पूछा नहीं, पूछने जा रहा हूँ। नहीं, आपने नहीं, आप ही के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं, मनीष तिवारी भी कह रहे हैं। फोरम कहां गए वो वादे, कहां गए वो दावे, लच्छेदार भाषण से नहीं होगा, कार्रवाई कब होगी? तो भाई ये तो बात सही है। अभी इन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं, बड़े दम्भ और गर्व के साथ कहा छठी का दूध पिला देंगे। तो हम इन्हीं से एक बात पूछ लें, याद दिला देंगे। प्रधानमंत्री बनने के पहले माननीय मोदी जी के जो अल्फाज, भाव और शब्द थे, वो फेक हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पाकिस्तान के प्रति जो भाव हैं वो फेक हैं? दोनों में से एक फेक है इस स्वयंसेवक के। तो हमारे स्वयंसेवक के जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता दें कि कौन से भाव उनके फेक हैं। इतना सफिशिएंट है इनके लिए। आज दिन देखिए, अखिलेश आज जी, भारत को अखिलेश जी, मैं इसका जवाब दे रहा जो भी हूं। मंच मिले, आप तो परिपक्व जो नेता अब हैं। सुन ले, थोड़ा धीरज रख के अखिलेश जी सुन को ले। बोलने दीजिए, फिर आप थोड़ा धीरज पहले रख बोल के लीजिए। सुन ले। अखिलेश जी बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ हाँ, थोड़ा धीरज रख के सुनना सीखें। हाँ, देखिए, आज भारत को जो भी मंच मिले, जो भी अवसर मिले, वहां पे अपनी बात दमदारी से कहने की आवश्यकता है। भारत एक सशक्त राष्ट्र है, किसी को इसमें दुविधा नहीं है। पूरी दुनिया को दुविधा सिर्फ प्रधानमंत्री की सशक्ति पे है। जिस दिन वो ये समझ जाए कि वो भी सशक्त हैं, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। सुषमा जी ने बहुत से पॉइंट कवर किए, कई बातें कही उन्होंने, वाजिब बातें भी कही, लेकिन एक बात अभी यहाँ गिना दी गई, एक दूसरे चैनल पर था, मैंने 2 बातें वहां उठाई थी, वही मैं यहाँ भी कहूंगा। उन्होंने बहुत सी बातें कही पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद बोता है, काटता है, पैदा करता है, एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, सब कुछ करता है, बहुत सी बातें कही, लेकिन सब इशारों में कहा। नाम क्यों नहीं लिया? नाम आप अभी भी उससे मरम्मत किस बात की? लेना चाहिए था। अब उससे अभी भी हम मरम्मत करें, ये कहां का तकाजा है? आज उसे अखिलेश जी, एक सेकंड में आपके पास लौट रहा हूं। अखिलेश जी, हमें आप ही की मदद हो जाएगी। एक बयान सुना रहा हूं शिवसेना नेता संजय राउत का, वो भी सरकार को घेर रहे हैं आज के भाषण के बाद। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। कह रहे हैं भाषण से काम नहीं चलेगा। मैं बोलूं, मेरी नाम बात लेने से भी कंप्लीट डर नहीं हुई। अखिलेश जी, ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक लेना है क्योंकि अभी शिवसेना के नेता बोले हैं। सुधांशु जी, एक छोटा सा रिएक्शन दे दें प्लीज। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण का जिक्र करते हुए कहती हैं कि उन्होंने ये 2 चीजें कही, उसके बाद कहना कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है ये कुतर्क है। ये समझदारी की जगह ये मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इसका उद्देश्य
इस वक्तव्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? मैं उद्देश्य एक ही है कि अभी भी ऑल आउट नहीं जा रहे हैं का आप। जिक्र करते जो वादे आप करते थे, एक के बदले 10 सिर 56 इंच का और सीना और मैंने- छठी का दूध याद दिला देंगे, मकसद एक ही है, फिर उसी वही- दुखती रग पे हाथ रख रहे हो। अच्छा, में सुषमा स्वराज ने अपने भाषण से पाकिस्तान के और खासतौर से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये शो हमको खत्म करना है, इसीलिए क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, क्योंकि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। अखिलेश जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी इस सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी में हिचक है? निश्चित रूप से अभी तक भारत की सरकार ने यह नहीं स्पष्ट किया कि वो पाकिस्तान से क्या क्या चाहती है। देखिए, पॉइंट वाइज बात आ जानी चाहिए, विदेश मंत्रालय के द्वारा या विदेश मंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा। मिस्टर पाकिस्तान, आपको ये अगर नहीं करते हैं तो हमारा रुख ये है, नीति स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे हम जब तक आप ये नहीं करेंगे हम वार्ता नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी जो भी स्ट्रेटजी सरकार बना ले वो लाइन तो चॉक आउट हो जानी चाहिए, स्पष्ट आ जानी चाहिए दोनों देश को। आप चाहते क्या हैं पाकिस्तान से? ठीक है, अभी यही नहीं पता। ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन अखिलेश जी, इतना तो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान को लेकर कितनी भी सरकारें आई हों, आज तक कोई एक नीति तो हम बना ही नहीं पाए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके हमेशा ब्लैकमेल करता आया है। और ऐसा लगता है जब तक कोई सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी तररह ब्लैकमेल करता ही रहेगा। अब देखते हैं ये सरकार जो वादे करती थी पाकिस्तान को लेकर वो पूरे करती है नहीं। सर माफ करिएगा सुधांशु जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर आने के। सुधांशु मित्तल, अखिलेश प्रताप सिंह, कर्नल दानवीर सिंह, कर्नल थापर, बहुत बहुत शुक्रिया।